वीडियो में आपको बताएंगे कि द्विघात समीकरण के यदि एक मूल्य आपको मालूम हो तो दूसरा मूल्य कैसे निकाला जाएगा। दोस्त, इस समीकरण में द्विघात समीकरण में यदि एक मूल्य पता हो तो दूसरा मूल्य कैसे निकाला जाएगा, और p का मान या x का मान या m का मान कैसे निकालेंगे। कोई भी जैसे द्विघात समीकरण 4.2 कितना लिखा है 4.2 का सवाल नंबर 7, कौन सा सवाल, सवाल नंबर 7 लिखा है यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 4 बराबर 0। क्या है दोस्त समीकरण 2x² प्लस px माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल्य 2 है। ध्यान दीजिए दोस्त, इस समीकरण का एक मूल्य 2 है तो p का मान बताओ। दोस्त, इस समीकरण का एक मूल किसी भी द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। ध्यान दीजिए दोस्त, मान लीजिए अल्फा का मान एक मूल्य आपको मालूम है, अल्फा का मान कितना है 2, तो बीटा का मान पूछ लेंगे या पी का मान पूछ लेंगे, कुछ भी, बीटा का मान भी आपको मालूम हो जाएगा। मान लीजिए दूसरा मूल्य पता हो जाएगा और पी का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे ज्ञात कर रहे हैं हम बताने वाले हैं आपको। ध्यान दीजिए दोस्त, इस वीडियो में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इस टाइप का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में मिल सकता है। सॉल्व करने के लिए लिखा है यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल्य 2 है तो p का मान बताओ या p का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, p का मान ज्ञात करना है। दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो समीकरण दिया है उस समीकरण को हम एक मानक समीकरण से तुलना कराएंगे। कौन सा समीकरण दिया है, 2x² प्लस px प्लस माइनस 4 बराबर 0 को किससे तुलना कराएंगे दोस्त, एक मानक समीकरण। मानक समीकरण क्या है, आपको मानक समीकरण मालूम होना चाहिए। ये x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। ध्यान दीजिए दोस्त, जो समीकरण आपको दिया है उसी समीकरण को एक मानक समीकरण से तुलना कराएंगे। लिखा है 2x² प्लस px माइनस 4 बराबर 0 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना कैसे किया जाएगा, इसको हम ये मानेंगे x² से पहले जो गिनती लिखा है इसको क्या मानेंगे, ये, तो ये बराबर कितना आ जाएगा दोस्त, 2 आ गया। और इसको हम क्या मानेंगे दोस्त, b, तो b बराबर कितना आ गया, p आ गया। और जो सबसे लास्ट में लिखा है दोस्त इसको c मानेंगे। क्या मानेंगे, c बराबर कितना लिखा है दोस्त, -4। ये इतना समझ में आवा, बहुत ध्यान दीजिए। ये बराबर 2 और b बराबर p, x से पहले जो गिनती या अक्षर लिखा है उसको हम b बराबर मानेंगे और c बराबर -4। और एक मूल्य आपको मालूम है, कौन सा मूल्य मालूम है, अल्फा। अल्फा बराबर कितना दिया है,
2। ध्यान दीजिए दोस्त, हमको मान ज्ञात करना है पी का, तो अल्फा का मान पता है तो बीटा का मान भी हम ज्ञात कर लें। तो अल्फा इंटू बीटा, ध्यान दीजिए दोस्त, अल्फा इंटू बीटा माने अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको मालूम होना है कि सी बटा ये, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ये होता है। ये फार्मूला है, सूत्र कि पहला मूल्य गुणे दूसरा मूल्य बराबर सी बटा ये। ध्यान दीजिए दोस्त, अल्फा इंटू बीटा कहिए और चाहे अल्फा गुणे बीटा कहिए। अब अल्फा का मान आपको मालूम है कितना दिया है, 2, तो अल्फा के स्थान पे हम 2 लिख सकते हैं गुणे बी, बी नहीं बीटा, और सी बराबर क्या है, सी का मान -4 है तो -4। ये का मान दोस्त कहाँ है, याद है, ये का मान कितना है 2, तो 2 लिखेंगे। ध्यान दीजिए दोस्त, 2 से 2 कट जाएगा और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 गुणे बीटा बराबर -2, यहाँ 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। हम बीटा को इधर रोकेंगे दोस्त, इधर इंटू मतलब गुणा 2 है तो इधर आएगा तो बटा 2 हो जाएगा, -2 बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा दोस्त, क्या बचेगा -1। ध्यान दीजिए दोस्त, बीटा का मान भी आपको मालूम हो गया, कितना गया -1। अल्फा का मान तो आपको पता था कि पहला मूल 2 है और दूसरा मूल कितना है दोस्त, -1 है। दूसरा मूल कितना है, -1। अब हम कौन सा सूत्र लगाएंगे कि जिससे p का मान भी मालूम हो जाए, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा ये फार्मूला है, ये मालूम होना चाहिए कि मूलों का योगफल बराबर -b बटा ये। मूल क्या है, अल्फा और बीटा, और योगफल मीन्स मतलब जोड़, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ये। अल्फा का मान रख दीजिए कहाँ है दोस्त, अल्फा का मान 2 है तो हम 2 लिख देंगे, प्लस बीटा का मान कहाँ है दोस्त, -1 है तो माइनस लिखेंगे और माइनस और प्लस का गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा दोस्त, माइनस हो जाएगा। बीटा का मान -1 है तो -1 लिख दिए बराबर -b, और b का मान कहाँ है, b का मान यहाँ देखिए दोस्त, b का मान कितना है p, तो b के स्थान पे हम -p लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्त, -p बटा ये का मान 2 है तो ये का मान 2 लिखेंगे। ध्यान दीजिए दोस्त, 2 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा 1, बराबर -p बटा 2, बटा यहाँ 1 कर दे, किसी भी संख्या के किसी भी अंक के नीचे बटा 1 किया जा सकता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब -p को 1 से गुणा कराएंगे तो -p -p, क्या आएगा दोस्त, -p, और 2 एकन्नम 2 आ जाएगा दोस्त। अब यहाँ माइनस लगा है तो माइनस बराबर के उस पक्ष में जाएगा तो p बराबर -2, यह आंसर हो जाएगा। p का मान कितना आ गया, -2 आ गया। ध्यान दीजिए दोस्त, p का मान कितना आ गया, -2। हमको ज्ञात क्या करना था, p का मान ज्ञात करना था, p का मान बताना था। लिखा है कि एक मूल 2 है तो p का मान बताओ, तो p का मान कितना आ गया, -2, यही आपका आंसर हो गया। अगला सवाल